हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक और घोस्ट लव स्टोरी के साथ। की कहानी का नाम है मॉर्निंग ग्रेव्स। ये कहानी है इंसु की। इंसु के पास एक गिफ्ट है, या फिर हम इसे श्राप भी कह सकते हैं। वो भूतों को देख सकता है। कहानी के शुरू में हम देखते हैं इंसु अपनी माँ के साथ फोन पर बात कर रहा था। यहाँ हमें पता चलता है कि इंसु के भूतों को देख पाने की वजह से वो बहुत परेशान था और उनसे डरता भी था। इसलिए उसने बचपन में अपना होम टाउन छोड़ा था। बाद में वो यूएस गया, पर वहाँ भी भूतों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और वो फिर से वापस सियोल शहर, जो कोरिया की राजधानी है, वहाँ पर रहने आया। वो फोन पर अपनी माँ को बता रहा था कि वो ठीक है और अब वो भूतों को इग्नोर करता है और उसे उनसे डर भी नहीं लगता। फोन के रखने के बाद उसके हाथ में जो लॉकेट होता है वो घूमने लगता है। इसका मतलब कोई भूत आसपास है। तभी हम देखते हैं कि एक भूत वहाँ पर खड़ी हुई लड़की के पास था, जिसे इंसु इग्नोर करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर कुछ बदमाश बच्चे आ जाते हैं जो इंसु को बुली करने लगते हैं और उससे पूछते हैं वो तुम ही हो ना जिसे भूत दिखते हैं। और ये बात सुनते ही भूत की नजर इंसु पर पड़ जाती है। इंसु किसी तरह उनसे छुटकारा पाता है। उनके जाने के बाद ट्रेन के डिब्बे में कोई नहीं होता और वो भूत इंसु को हॉन्ट करने लगता है। इंसु घबरा के जल्दी से घर आ जाता है, पर वो भूत भी उसके पीछे घर तक चली आती है और इंसु को उसकी इच्छा पूरी करने के लिए कहती है। अगले सीन में हम देखते हैं पुलिस को जमीन में गड़ी हुई उसी भूत की डेड बॉडी मिलती है और वो भूत अपनी डेड बॉडी देखकर जोर जोर से रोने लगती है और पुलिस वैन में बैठा इंसु यह आवाज सहन नहीं कर पाता। अगले सीन में इंसु भूतों से तंग आकर सियोल शहर छोड़ने का निर्णय लेता है और वो अपने अंकल को फोन करके बताता है कि वो वापस घर आ रहा है। पर उसके अंकल उस पर ही बरस पड़ते हैं कि अगर दो इंसान जिन्हें भूत दिखते हैं वो एक ही घर में रहेंगे तो यहाँ पर भूतों का जमघट लग जाएगा। दोस्तों, इंसु के अंकल को भी भूत दिखते हैं। इसका मतलब ये इनकी फैमिली प्रॉब्लम है। इंसु उसके अंकल को कहता है कि वो भी उनके साथ नहीं रहना चाहता, पर भूत उसका हर जगह पीछा कर रहे हैं। तो उसके अंकल उस पर ही चिल्लाते हैं कि तुम उनकी इच्छाएं पूरी करते हो, इसकी वजह से वो तुम्हारे पीछे आते हैं, तुम्हें उनको इग्नोर करना चाहिए। पर इंसु ने वापस होम टाउन आने का तय कर दिया था और उसने स्कूल में भी बता दिया था कि वो ट्रांसफर हो रहा है। आगे इंसु अंकल से पूछता है कि उन्होंने एयोंग की फैमिली के बारे में क्या कुछ सुना है। इंसु जब एलिमेंट्री स्कूल में था तब के इंसिडेंट के बारे में पूछ रहा था। वो इंसिडेंट क्या है ये हमें आगे जाकर पता चलेगा। अगले सीन में इंसु बस लेकर अपने होम टाउन वापस आता है। बस टाउन में आते ही एक बस स्टॉप पर रुकती है तो इंसु की नजर एक लड़की के भूत पर पड़ती है। तो इंसु उसे अनदेखा करने की कोशिश करता है, पर उस लड़की का भूत बहुत क्यूट था और अपना इंसु फिसल जाता है और उसे देखे बिना नहीं रह पाता। और जब उन दोनों की नजर मिलती है तब वो लड़की मतलब लड़की का भूत प्यारी सी स्माइल देती है। अगले सीन में इंसु घर आ जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि इंसु के परदादा एक फेमस एग्जॉर्सिस्ट थे और उसके अंकल भूतों से बहुत डरते हैं और इसी वजह से उन्होंने अपने आप को इस घर में बंद करके रखा है। अगले दिन इंसु स्कूल चला जाता है, जहाँ क्लास टीचर उसका इंट्रोडक्शन क्लास से करवाती है और यहाँ पर हम क्लास के बुलिस से इंट्रोड्यूस होते हैं। इनके नाम है हेचुल, ह्यूनजी, किताए, नारा और संघी। ह्यूनजी जानबूझकर टीचर को बताती है कि यहाँ पर एक सीट खाली है और इंसु के वहाँ बैठने पर वो उसके पास आकर बैठ जाती है और उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है, पर इंसु उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। अगले सीन में जब क्लास चल रही थी तब इंसु को भूत आसपास होने का एहसास होता है और जब वो खिड़की की तरफ देखता है तो वहाँ पर अचानक एक मास्क पहने हुए लड़की का भूत प्रकट होता है और अपने खून भरे पंजे का निशान खिड़की पर छोड़ता है। इस बात से इंसु शॉक हो जाता है। घर आने पर इंसु ये बात अपने अंकल को बताता है तो उसके अंकल उसको चेतावनी देते हैं कि तुम्हारा पाला अभी तक सबसे डरावने भूतों से नहीं पड़ा है और भूतों को इग्नोर करने के लिए कहते हैं। अगले दिन स्कूल जाते समय इंसु एक औरत को उसके कुत्ते के साथ पेड़ के नीचे बैठा हुआ देखता है और उनका स्केच बनाने लगता है। तभी वहाँ पर बस स्टॉप वाली लड़की का भूत आता है। दोस्तों, इस भूत का हम नामकरण कर देते हैं क्योंकि कास्ट में इसे घोस्ट गर्ल कहा गया है, तो हम इसे किम बुलाते हैं। तो किम वहाँ पर आती है और वो इंसु से कहती है कि तुम अच्छा स्केच बना लेते हो। इंसु उसे अनदेखा करने की कोशिश करता है। किम उसके पास बैठ जाती है और उसे बताती है कि वो औरत देख नहीं सकती और वो कुत्ता उसका गाइड डॉग है। दोस्तों, वो कुत्ते का भूत होता है। इंसु ने स्केच में कुत्ते को भी ड्रॉ किया था। तभी वहाँ पर हेचुल और किताई आते हैं और इंसु की नोटबुक उठाकर उसका स्केच देखते हैं, पर उन्हें स्केच में जो कुत्ता दिख रहा था वो सामने नहीं दिखता। आगे हेचुल इंसु से जानबूझकर झगड़ा करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि हेचुल भी उसी एलिमेंट्री स्कूल का स्टूडेंट है और उसे भी एयोंग के बारे में पता है। हम फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पर एयोंग मिसिंग थी, पर इंसु सबको बता रहा था कि एयोंग उससे बातें कर रही है और वो कह रही है कि वो पानी के नीचे सांस नहीं ले पा रही, पर टीचर उस पर विश्वास नहीं करते और उससे झूठ बोलने से मना करते हैं। इंसु उन्हें बहुत कहता है कि वो सच बोल रहा है, पर कोई उस पर विश्वास नहीं करता। पर तभी हम वहाँ पर एयोंग के भूत को देखते हैं। अब प्रेजेंट में हेचुल इंसु को लो प्रोफाइल रखने की चेतावनी देता है, नहीं तो वो सारे स्कूल में रूमर फैला देगा कि इंसु भूतों को देख सकता है। अगले सीन में संघी स्कूल से घर वापस आती है, पर उसे घर में किसी के होने का एहसास होता है। तभी वो देखती है कि झूमर पर एक काली थैली है जिससे खून टपक रहा है। जब वो उसके पास जाती है तो वो थैली फट जाती है और सारा खून संघी के ऊपर गिर जाता
जाता है, जिससे वो बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। वो खून साफ करने के लिए वॉश बेसिन में अपना मुंह धोने लगती है, पर वॉश बेसिन से पानी की जगह खून आ रहा था। वो पूरी तरह खून से नहा चुकी थी। तभी उसे एक मास्क पहने लड़की का भूत दिखता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और वो नारा को फोन करती है और उसे कहती है कि वो आ चुकी है, पर उसकी आवाज दूसरी तरफ नहीं जाती। पर वो बार बार कहती है कि साही यहाँ पर है, वो वापस आ चुकी है, पर उसकी आवाज दूसरी तरफ नहीं जाती। तभी दरवाजा जोर से बंद होता है और हमें संगी की चीख सुनाई देती है। अगले दिन स्कूल में ह्यूनजी हेचुल को बताती है कि संगी फिर से भाग गई, वो कल घर नहीं पहुंची। अगले सीन में प्लेग्राउंड में किम इंसू के पास बैठी थी और उससे बातें करने की कोशिश कर रही थी, पर इंसू उसे नजरअंदाज करता है। तो किम कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे देख सकते हो, तुमने मुझे बस स्टॉप पर देखा था और तुमने उस कुत्ते को भी देखा है। आगे किम कहती है कि मैं तुम्हारे पास कोई इच्छा पूरी करवाने नहीं आई। ये बात सुनते ही इंसू खुश हो जाता है और उससे बात करने लगता है। तो किम कहती है कि तुम कितने बुरे हो, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ इसलिए तुमसे बात करना चाहती थी? मैं अकेले बोर हो गई हूँ और तुम ही अकेले हो जो मुझे देख सकते हो। तो इंसू से पूछता है क्या तुम इसी स्कूल में पढ़ती थी? तो किम उसे बताती है कि उसे कुछ भी याद नहीं है, यहाँ तक कि उसे उसका नाम भी पता नहीं है। यार इन सभी भूतों का क्या प्रॉब्लम है, सबकी याददाश्त का फ्यूज उड़ा हुआ होता है। तभी हेचुल एक लड़की को मार रहा था, तो किम इंसू से कहती है कि तुम उसकी मदद क्यों नहीं कर रहे हो, पर इंसू इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। तभी किम को कुछ एहसास होता है और वो इंसू को कहती है कि ये मास्क है और वो डर के वहाँ से भाग जाती है और हम देखते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति हेचुल को धक्का मारकर गिरा देती है। आगे इंसू को स्टोर रूम में एक भूत दिखता है। अगले सीन में घर आने पर इंसू किम ने कही हुई बात पर ही सोच रहा था कि उसे उस लड़के की मदद करनी चाहिए थी। तो उसके अंकल डींगे हाँकते हुए कहते हैं कि हमारे जमाने में ऐसा नहीं था, जब मैं स्कूल में था तब जब कोई बुली होता था तो मैं उसकी मदद करता था। तभी हम देखते हैं कि स्कूल के स्टोर रूम वाला भूत इंसू के घर तक आ चुका था। अगले दिन इंसू और किम उस ब्लाइंड औरत से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि उसका कुत्ता उसी के पास बैठा हुआ है, मतलब कुत्ते का भूत। जब वो कुत्ते को सहलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तब किम कहती है थोड़ा सा बाएं। दोस्तों वो औरत किम की आवाज सुन लेती है, जिससे किम हैरान हो जाती है। इसका मतलब क्योंकि वो औरत देख नहीं सकती इसलिए वो सिर्फ भूतों को सुन सकती है। वो औरत ये बात जानकर खुश होती है कि उसका कुत्ता मरने के बाद भी उसी के साथ है। आगे इंसू और किम बातें कर रहे होते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि एयोंग वो पहली भूत थी जिसे इंसू ने देखा था और हमें फ्लैशबैक दिखता है जिसमें एयोंग इंसू को बता रही थी कि उसे किसने मारा है, पर इंसू तब ये बात किसी को नहीं बता पाता और इसी वजह से वो फिर से अपने होम टाउन आया था क्योंकि उसे लगता है कि एयोंग उसका इंतजार कर रही है। आगे दोनों एयोंग के घर जाते हैं जहाँ पर उन्हें एयोंग की माँ दिखती है। उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं होती। एयोंग के पापा इंसू का एयोंग को ढूंढने में मदद करने के लिए शुक्रिया कहते हैं। तभी हमें एयोंग का भूत दिखता है जो इंसू को देखकर स्माइल करते हुए बाय करती है और गायब हो जाती है। इंसू रोते हुए एयोंग को अलविदा करता है। अगले सीन में दोनों साइकिल पर से जा रहे थे और हल्की हल्की बर्फ पड़ रही थी। किम साइकिल की सवारी के मजे ले रही थी। दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। इंसू को ठंड लग रही थी तो किम भी ठंड लगने की एक्टिंग करती है। इंसू किम के हाथों को अपने हाथों में लेता है और अपनी सांसें उसके हाथों पर छोड़ता है, पर स्ट्रेंजली किम को इंसू की गर्म सांसें फील हो रही थी। इंसू किम के साथ फोटो खींचता है पर किम फोटो में नहीं आती तो वो उन दोनों का स्केच बनाता है। अब इंसू को भी किम का साथ पसंद आने लगा था। साइकिल पर जाते वक्त किम इंसू को पकड़कर बैठती है। अगले सीन में क्लास में ह्यूनजी एक लड़के को बिना वजह बुली कर रही थी तो इंसू बीच में आता है और ह्यूनजी को रोकता है। हेचुल भी झगड़ा करने के लिए आता है पर थैंकफुली झगड़ा आगे नहीं बढ़ता और बुली गैंग वहाँ से चली जाती है और इंसू चैन की सांस लेता है। अगले सीन में रात में इंसू किम का स्केच बना रहा था तब किम उसे परेशान करके मजे ले रही थी। अगले सीन में इंसू टीवी पर एक न्यूज देख रहा था जिसमें एक किलर मास्क पहनकर खून करता था। तो वो अपने अंकल को पूछता है स्कूल में जो मास्क वाला भूत है वो कौन हो सकता है। तभी वो स्टोर रूम वाला भूत दो ही शब्द बोल रहा था, साही और मास्क। तो इंसू सोच में पड़ जाता है कि ये साही कौन है। दूसरी तरफ किताए और नारा स्कूल में आते हैं। वो नारा का मोबाइल स्टाफ रूम से लेने के लिए आए थे जो टीचर ने ले लिया था। जब नारा बाथरूम जाती है तब किताए को मास्क मार देती है। दूसरी तरफ बाथरूम में नारा को मास्क डराती है। नारा डर के किताई को ढूंढने के लिए भागती है पर क्लासरूम में आने पर उसे वहाँ किताई नहीं मिलता और दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। नारा और भी डर जाती है। तभी कोई उसे उसके नाम से पुकारता है। उसे लगता है कि वो किताई है, पर जब वो खिड़की के पास जाती है तभी मास्क किताई का सर खिड़की पर दे मारती है। नारा ह्यूनजी को कॉल करती है पर दूसरी तरफ से मास्क जवाब देती है कि ये मैं हूँ, साही। मास्क नारा के सामने आती है और हमें नारा की चीख सुनाई देती है। अगले दिन स्कूल में इंसू क्लास के लड़के से साही के बारे में पूछता है तो वो लड़का बताता है कि साही ने
कुछ दिन पहले सुसाइड किया है। और ये बात बताते वक्त वो डर के ह्योंजी की तरफ देख रहा था। तो इंसु उससे साही का फोटो मांगता है, पर ह्योंजी ये बात सुन लेती है और सारे क्लास को इनडायरेक्टली धमकी देती है कि कोई इंसु को साही की फोटो ना दे। इंसु सारे क्लास को साही का फोटो मांगता है, पर कोई उसका जवाब नहीं देता। अगले सीन में इंसु किम से पूछता है कि साही ने सुसाइड क्यों किया, तो किम उसे बताती है कि सारे क्लास को पता है कि साही ने सुसाइड क्यों किया, और उसे बताती है कि इसके पीछे हेचुल और ह्योंजी का हाथ है, और ये भी बताती है कि वो मास्क वाला भूत साही है। तो इंसु अगले सीन में हेचुल को मारने जाता है, पर हेचुल इंसु को ही खूब मारता है। मार खाते खाते इंसु उन्हें कहता है कि तुम लोगों ने साही को मार डाला, वो तुम सबसे बदला लेगी। तो हेचुल कहता है कि साही ने तो सुसाइड किया था, पर इंसु चिल्लाते हुए कहता है नहीं, तुम लोगों ने उसे मार डाला। ह्योंजी इंसु को पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो इंसु कहता है सबको बता दो कि तुमने क्या किया है और साही से माफी मांगो। पर हेचुल इंसु को बहुत मारता है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। रात में दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि उनके दोस्तों के गायब होने के पीछे साही के पापा का हाथ हो सकता है, तो वो साही के घर जाते हैं। पर ह्योंजी वहां जाने से डर रही थी, तो वो इंसु को बुलाने के लिए कहती है, पर हेचुल मना कर देता है। दूसरी तरफ इंसु अपने अंकल को बताता है कि वो भूत साही है और साही ही मास्क है। तो उसके अंकल कहते हैं साही के गोस्ट को मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, क्योंकि साही उस पर हुए अत्याचारों का बदला नहीं ले सकती, इसलिए उसके बदले उसकी दूसरी पर्सनैलिटी मास्क पहनकर उसका बदला ले रही है और उसके इविल वर्जन को रोकना होगा। तभी इंसु को ह्योंजी का मैसेज आता है कि वो साही के घर के सामने है। इंसु वहां जाने के लिए निकलता है, पर उसके अंकल उसे रोकते हैं और उसे कहते हैं कि वो इविल गोस्ट बहुत खतरनाक है, और वो इंसु को भूतों को मारने वाला चाकू देते हैं और वो अपना एग्जॉर्सिज्म करने वाला किट पहनने के लिए जाते हैं। इधर साही के घर में ह्योंजी और हेचुल साही के पापा को ढूंढ रहे थे। घर में बहुत अंधेरा था। तभी एक कबर्ड का दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है और दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी कोई हेचुल के सर पर वार करता है और हेचुल की मौत हो जाती है। ह्योंजी डर जाती है और जोर से चिल्लाने लगती है। जब वो टॉर्च के लाइट में देखती है तो वहाँ पर उसे साही के पापा दिखते हैं, जिन्हें साही ने पोजेस किया था। ह्योंजी साही से माफी मांगती है, पर साही उसे मार देती है। इंसु साही के घर के बाहर पहुंचता है और वो ह्योंजी की चीख सुनता है और साही के पापा को हिप्नोटाइज जैसे हालत में घर से बाहर निकलते हुए देखता है। इंसु घर के अंदर जाता है और उसे साही का मृत शरीर दिखता है। जब इंसु उसका मास्क हटाता है तो वो हमारी किम होती है। इसका मतलब किम ने इंसु को अपनी ही कहानी बताई थी, पर वो ये भूल गई थी कि वो ही साही है और उसकी ही दूसरी पर्सनैलिटी मास्क है। अब हमें फ्लैशबैक दिखता है जिसमें ह्योंजी हेजुंग को बुली कर रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि किसी ने क्लास टीचर को रिटर्न में कंप्लेंट कर दी थी कि ह्योंजी ने हेजुंग को बुली किया है। तो क्लास टीचर ह्योंजी को डांट रही थी और उसे उसके पेरेंट्स को बुलाने के लिए कहती है, पर ह्योंजी कहती है कि उसके पेरेंट्स नहीं आ सकते। उसके पापा ने दूसरी शादी की है और वो उन्हें छोड़कर चले गए हैं और उसके माँ ने सुसाइड किया है। अब हमें पता चलता है कि ह्योंजी ऐसा बर्ताव क्यों कर रही थी, पर ये कोई रीजन नहीं हुआ किसी को तकलीफ देने का, क्योंकि आपके साथ बुरा हुआ है तो आप दूसरों के साथ बुरा करोगे। खैर ह्योंजी वो रिटर्न कंप्लेंट का फॉर्म लेकर क्लास में आती है और हर एक स्टूडेंट के हैंड राइटिंग से मैच करके देखती है। वो कंप्लेंट साही ने की थी। तो ह्योंजी और उसकी गैंग साही को बहुत बुरी तरह टॉर्चर करते हैं और उसे आग से भी जलाते हैं, पर पूरा क्लास सिर्फ देखता रहता है। कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता, ना ही हेजुंग जिसके लिए साही ने ये सब किया था। ह्योंजी साही को अपना मुंह बंद रखने के लिए हमेशा मास्क पहनने के लिए कहती है, तो साही हमेशा मास्क पहनकर रहने लगती है। खाना खाते वक्त वो लोग साही के खाने में अपना झूठा खाना डाल देते थे। साही के पापा उन सब की पुलिस कंप्लेंट करने के लिए कहते हैं, पर साही मना कर देती है, कहती है इससे कुछ भी हल नहीं होने वाला। उसके पापा अपने बेटी की इस हालत को देखकर रोने लगते हैं। अगले दिन स्कूल में क्लास टीचर साही को क्लास में मास्क पहनकर बैठने के लिए डांटती है और उसका मास्क निकाल देती है, और मास्क निकालने की वजह से ह्योंजी और उसकी गैंग फिर से साही को बहुत टॉर्चर करते हैं। पर क्लास का कोई भी स्टूडेंट ना ही उसकी मदद करने के लिए आता है और ना ही उस पर ध्यान देता है। साही अब और ये सहन नहीं कर पाती और वो अपना जीवन खत्म कर देती है। अब हम प्रेजेंट में आते हैं। इंसु साही के रूम में साही के बारे में कुछ ढूंढता है तो उसे एक ड्राइंग बुक मिल जाती है और उसे अपने एलिमेंट्री स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। साही इंसु के साथ एलिमेंट्री स्कूल में थी और उसे याद आता है कि वो दोनों मिलकर इसी ड्राइंग बुक में ड्राइंग कर रहे थे। इंसु को साही की डायरी मिलती है जिसमें उन पांचों के नाम काट दिए थे और एक नाम बाकी था, वो था हेजुंग का। इंसु समझ जाता है कि मास्क अब स्कूल में जाएगी, तो वो अपने अंकल को साही के घर जाकर रिचुअल करने के लिए कहता है और वो स्कूल चला जाता है। इंसु के अंकल अपने एग्जॉर्सिज्म के कपड़े पहनकर साही के घर के लिए निकलते हैं। स्कूल में क्लास टीचर कंप्यूटर पर शॉपिंग कर रही थी, तभी कंप्यूटर बंद होता है और चालू होने पर उन्हें मास्क दिखाई देती है। स्कूल पहुंचने पर इंसु के मोबाइल पर क्लास टीचर का मैसेज आता है। उन्होंने सारे क्लास को लाइब्रेरी में बुलाया था। इंसु लाइब्रेरी जाकर स्टूडेंट से पूछता है कि क्लास टीचर कहाँ है और सब लोगों को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। तभी लाइट चली जाती है और सारे दरवाजे लॉक हो जाते हैं। तभी एक पेट्रोल का ड्रम स्टूडेंट की तरफ आकर गिरता है और उसमें से पेट्रोल गिरकर सब तरफ फैल रहा था।
मास्क ने क्लास टीचर को पजेस कर लिया था और वो सारे क्लास को जलाकर मारने वाली थी, क्योंकि वो उसके साथ जो हुआ उसके लिए सारे क्लास को जिम्मेदार ठहरा रही थी। मास्क लाइटर जला देती है और सारा क्लास उसकी माफी मांग रहा था। इंसु मास्क को पुकारता है, कहता है कि तुम साही नहीं हो, पर मास्क कहती है कि सब मारे जाएंगे और वो लाइटर नीचे गिरा देती है। सारे अपनी आंखें बंद करके चिल्लाने लगते हैं। तभी साही लाइटर जमीन पर गिरने से पहले पकड़ लेती है और मास्क को कहती है कि इन सबको जाने दो, इन्होंने कुछ भी नहीं किया। तब मास्क साही से कहती है कि तुम इतनी जल्दी भूल गई इन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया है, और वो साही को वहां से हटा देती है। दूसरी तरफ इंसु के अंकल रिचुअल शुरू कर देते हैं। वो अपनी तलवार एन्चेंटेड करते हैं और उसी के साथ इंसु के पास वाला चाकू भी एन्चेंटेड होता है। इधर मास्क फिर से लाइटर जला लेती है। तभी इंसु उसे वो ड्राइंग बुक दिखाता है और हम फ्लैशबैक में देखते हैं इंसु को कुछ लड़के मार रहे थे। तभी साही वहां पर दौड़ते हुए आती है और उन लड़कों को मारने लगती है और कहती है कि इंसु को बुली मत करो। वो बच्चे साही और इंसु एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये चिल्लाते हुए वहां से भाग जाते हैं। साही इंसु को संभालते हुए कहती है, इन्हें तुम्हें मारने मत दो, अगली बार तुम भाग जाना और मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा। इंसु शर्मा के वहां से भाग जाता है। तभी साही को इंसु की ड्राइंग बुक मिलती है जिसमें इंसु ने साही का स्केच बनाया होता है। अब प्रेजेंट में साही की मास्क वाली पर्सनैलिटी चली जाती है। इंसु साही से माफी मांगता है क्योंकि उसने साही को नहीं पहचाना। साही उसे बताती है कि वो नोटबुक वापस करने वाली थी, पर उससे पहले इंसु ट्रांसफर हो गया। साही इंसु को लाइटर दे रही थी, तभी मास्क वापस आ जाती है और वो लाइटर लेने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ इंसु के अंकल रिचुअल पूरा कर देते हैं और इधर साही अपने आप को वो चाकू मार लेती है और रोते हुए इंसु को अलविदा कहती है। इंसु भी भरी हुई आंखों के साथ साही के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है और साही गायब हो जाती है। अगले सीन में सारा क्लास मिलकर साही को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। 5 साल के बाद इंसु उसी स्कूल में टीचर बन जाता है, पर उसके क्लास में उसे एक भूत दिखाई देता है जो उसे हॉन्ट करने लगता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ गई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और जल्दी से उस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए।